न्यूज़ टू इंडिया में आपका स्वागत है। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन किस तरह से रहा। आपको सबको पता है कि कांग्रेस के एमएलए जो सागर दिघी के जो एमएलए हैं बायरन बिस्वास, वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ठीक उसके ज्वाइनिंग के बाद कांग्रेसियों का जो है तृणमूल कांग्रेस में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसी की अगर प्रतिपक्ष में देखा जाए, उसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आज जो है उत्तर दिनाजपुर जिले के अंतर्गत ग्वालपोखर में भी कांग्रेस के कई लोग जो है तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे ये वही ग्वालपोखर है जो तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी यहाँ से एमएलए हैं और आज के डेट में बंगाल के जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट, उन्हीं के क्षेत्र में कांग्रेस के एक जाने माने नेता नौशाद आलम नूरी साहब जो हैं वो जो है कांग्रेस में शामिल हो छोड़कर माफ़ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम बंगाल में आज कांग्रेस के लिए एक तरह से मायूस कुन खबर है, लेकिन वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए खुशखबरी ये है कि कांग्रेस के लोग तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले जो है नए चेहरे हैं कांग्रेस के, इस वक्त थे अब तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं। नौशाद साहब हैं, हम सीधे तौर पर बात करेंगे। नौशाद भाई, क्या लगता है सागर दी के जो एमएलए हैं बायरन बिस्वास, उसको ज्वाइनिंग को देख करके आप भी तृणमूल कांग्रेस में आ गए? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं न्यूज़ 24 का। सागर दिघी के जो एमएलए साहब आज कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ करके जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बहुत बहुत मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ में देखिए, आज के डेट में जो हिंदुस्तान की राजनीति की जो परिस्थिति है और जो दिशा श्रीमती ममता बनर्जी सेंट्रल को दिखा रही है, वो इस बात की दलील है कि बंगाल में ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना निहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज बंगाल में अगर ममता बनर्जी है तो इसका डायरेक्ट सीधा टक्कर मोदी को ममता बनर्जी दे रही है और तृणमूल पार्टी जो है डायरेक्ट ममता बनर्जी और तृणमूल पार्टी मिलकर के जो तृणमूल के जो वर्कर्स हैं, ये तमाम की कोशिशों से आज जो रिज़ल्ट है वो सामने है कि बीजेपी यहाँ हाथ पैर तो बहुत मार रही है, ईडी, सीबीआई और इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से, लेकिन वो असफल रही है। बीजेपी पार्टी असफल रही है। हम ये जानना चाहते हैं नौशाद भाई कि आखिर कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर अगर हम कहें ग्वालपोखर में कम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस का जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनके साथ आपको देखा जाता था, उनके समझिए कहें कि राइट हैंड के तौर पर आप काम करते थे। क्या पूरे तकरीबन 2.5 साल होने जा रहा है, इसके बाद आज आप तृणमूल कांग्रेस में क्यों ज्वाइन हुए? इसकी क्या मकसद है? क्या तृणमूल कांग्रेस इतना ही पसंद आ गया तो पहले क्यों नहीं ज्वाइन हुए? कि हम तो देखिए शुरू में भी कांग्रेस में थे, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में ही थे, लेकिन हमने देखा है कि अब जहाँ भी जितना भी कोशिश करने का कर लीजिए, लेकिन यहाँ के अवाम, खास करके बंगाल के जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, ये ममता बनर्जी को हर दिल अजीज़ है। हर कोई ममता बनर्जी के नाम से दीवाना है। अब सपोज़ अब मेरे घर में ही ले लीजिए, मेरी मदर है, मेरी मदर को साल में 22,000 रुपये ममता बनर्जी की तरफ से मिल रहा है। अब 5,000 करके उनको कृषक बंधु का पैसा मिल रहा है साल में 2 बार, और एक विधवा भत्ता 1,000 रुपये महीना। तो ममता बनर्जी के नाम से अगर हमारी अम्मी से पूछा जाए कि आप किसको वोट देंगे, तो उनकी ज़बान से पहला जो लफ्ज़ निकलता है कि हम ममता को वोट देंगे। इसलिए हमने देखा विरोध करने का जो किया, और इसकी सबसे मेन जो हमारा आज कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में जो हम आज ज्वाइन हुए हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि सामने पंचायत इलेक्शन है और आज से 5 साल पहले पंचायत इलेक्शन में मैं कांग्रेस की तरफ से अंचल प्रेसिडेंट था। मेरी प्रेसिडेंटशिप में 3 कांग्रेस का पंचायत में मेंबर जिता करके लाया। एक पंचायत समिति जो पूरे ग्वालपोखर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटों से जीता था, जो मोहम्मद जाहिद आलम मंझोक के, वो कांग्रेस से 650 वोटों से जीता था, 650 वोटों की मार्जिन से जीता था। उसके बाद एक लाड़ूकुआ का हमारे एक किबला हैं इब्राहिम साहब, उसको भी आईएनसी से हम जिताए थे। जिता के लाने के बाद वो 1 घंटा नहीं रुके,
चूँकि आज हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में तरक्की आए, हमारा गांव डेवलप करे। अब देखिए हमारे ऊपर प्रधान मेरे मामा मंसूर साहब हैं, इनके भी जो डेवलप का काम है, हमारे गांव और हमारे अंचल के लोग जो मेरे साथ में आज ज्वाइन हुए हैं, तकरीबन 200-250 लोग हैं हमारे साथ में। हाजी अशफाक साहब दरगाह बस्ती से वो भी ज्वाइन हुए हैं, और डांगीपारा से डॉक्टर शरीफ साहब वो भी आईएनसी छोड़ करके तृणमूल ज्वाइन किए हैं। और हमारे भीम चौहान साहब जो बीजेपी करते थे, वो हमारे साथ में उठते बैठते हैं, वो भी आज जो है बीजेपी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जाए कि तृणमूल कांग्रेस का जो डेवलपमेंट है उसको देखकर आपने जी, क्या आने वाले दिनों में पंचायत इलेक्शन भी लड़ेंगे? नहीं, पंचायत इलेक्शन अभी तो लड़ने का अब दल जो डिसाइड करेगा। अब हमारी तो अब चूँकि पार्टी का तो टिकट जो कैंडिडेट्स हैं उन सब के नाम तो अभी चले गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में अगर बचे रहेंगे तो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नौशाद साहब, कांग्रेस के लीडर थे, आज जो है तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आज बहुत ही मायूसकुन खबर है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहां एक तरफ सागर दिघी के जो विधायक थे, कांग्रेस से जीते हुए विधायक थे बारण विश्वास, वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं उत्तर बंगाल अगर कहें, उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर में पोखरिया ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, कांग्रेस के माने जाने चेहरे थे नौशाद आलम नूरी, वो आज कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इसी तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों का जो है आपको दर्शकों को बताना चाहिए, आज के इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में बीजेपी से भी जो है लोग जो है तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं आज जो है कहा जाए तो कई लोग जो हैं तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से आतोश मुजुमदार के साथ में फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे।